पहले बढ़ती दाढ़ी, फिर अब कहते हैं कि बाल भी नहीं कटाएंगे। ये नाटक नहीं है क्या? जीवन खुद में एक नाटक। नेता बढ़िया नेता होने का नाटक कर रहा है, वोटर बढ़िया वोटर होने का नाटक कर रहा है, अधिकारी बढ़िया और संवेदनशील होने के नाटक में लगे हैं, और पुलिस कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का नाटक कर रहा है। वकील जैसे कि केवल निरपराध को ही बचाव में लगे हों, जैसे किसी हत्यारे को फांसी से बचाने का प्रयास न कर रहे हों। कोर्ट जैसे एकदम सही सही निर्णय ही दे पाता हो, अखबार जैसे बिल्कुल सही सही खबर ही लिख पाता हो, टीवी जैसे बिल्कुल सही सही घटनाएं ही दिखा पाती हो। ये सब क्या है? ये नाटक नहीं है क्या? सवाल यह है कि बात दाढ़ी की है तो उसकी खुजलाहट पिछले 5 वर्षों से चल रही है। बात जब आप बाल की करेंगे तो इधर दीवार पर देख लीजिए, ये जो तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ है, कौन है ये? रामाशीष ठाकुर, जो आपके सीतामढ़ी में 10 वर्षों तक विधायक रहे हैं। एक चिकित्सक जिसने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाई, एक आदमी जो मांग मांग कर जमीन जुटाया, संसाधन जुटाया और गोयनका कॉलेज को स्थापित कराया। आज उसकी एक प्रतिमा तक कहीं देखने मिलती है, कहीं उसका नाम तक दिखता है। और अगर ये उनकी प्रतिमा तक का ना होना, उनके नाम तक का ना होना अगर नाटक नहीं, तो शायद मेरी बढ़ती दाढ़ी और मेरे अब बढ़ते बाल भी नाटक नहीं साबित होंगे। अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानता। ये रामाशीष ठाकुर का नाम पहली बार सुन रहे हैं। क्या है इनके बारे में बताइए। इसीलिए तो कह रहा हूं कि यहाँ सब कुछ नाटक है। यह शख्स जिसने गोयनका कॉलेज की स्थापना कराई, सचिव रहे उसके, कहां से प्रोफेसर ला कर ये सुविधा यहाँ उपलब्ध कराए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इनके प्रतिमा की अनुमति दे दी। प्रतिमा बन गई, पूरी तैयारी हो गई, लेकिन चंद 2-4 लोग जिन्हें आज भी घमंड है कि सीतामढ़ी की राजनीति को वो नई दिशा, पुरानी दिशा, उलट फेर वाली दिशा, लोगों को मुर्गा बनाना, मुर्गे को सनातनी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ये चीज रुकी। आज उनके प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाए। तो मेरा भी यही है कि जब तक वो प्रतिमा स्थापित न हो जाए रामाशीष ठाकुर जी का गोयनका कॉलेज के अंदर, तब तक मेरे बाल बढ़ेंगे। मैं मेरे अपने लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, मैं मेरे अपने लोगों को एकजुट करना चाहता हूँ। मैं सीतामढ़ी की ये गलत और कुनीति वाली राजनीति से ऐसे लोगों का पत्ता साफ कराने की व्यवस्था में हूँ, और जैसे ही ऐसे लोगों का पत्ता साफ होगा, प्रतिमा की स्थापना होगी, तो निश्चित रूप से मेरे बाल कटने प्रारंभ हो जाएंगे। और दाढ़ी तो आपको पता ही है, समर्पित है बिहार सरकार की निष्क्रियता को, और पुल बनने तक दाढ़ी तो बढ़ते ही रहना है। अरे जब ये इतने महान थे, इनका इतना योगदान रहा, गोयनका कॉलेज में कौन नहीं पढ़ा है? किसके बच्चे नहीं पढ़े? फिर इनकी प्रतिमा पर राजनीति क्यों हो रही होगी? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वास्तव में नाटक वो नहीं जो आपको दिख रहा है। मेरी दाढ़ी नाटक होती तो समाप्त हो चुकी होती, पट्टा छेप हो चुका होता। बढ़ते बाल भी नाटक नहीं है, अन्यथा पट्टा छेप हो जाएगा। सवाल है कि मुझे पट्टा छेप करना है उन नाटकों का जो चल रहा है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव, सब चुनावों में ऐसे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और ऐसे महापुरुष जिसने समाज को, सोसाइटी को कुछ दिया हो, उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह, घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। सीतामढ़ी से रामाशीष ठाकुर जी की छवि को बिल्कुल घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका गया है, और जब तक उसे पुनः स्थापित नहीं करा देता, तब तक मेरे बाल बढ़ते रहेंगे। और मेरा एक संदेश है अपने तमाम लोगों से कि कभी पीछे हटना मत सीखिए। जैसे संभव हो, जब तक संभव हो, जिस प्रकार संभव हो, उस प्रकार अब गोयनका कॉलेज के अंदर, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे गांवों से पहलवान इकट्ठे करने हो, ये प्रतिमा स्थापित होने ही चाहिए। जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम।